आपको जनाब। मेरी उम्र 72 साल हो गई है और मैंने युवा पीरियड से लेके जो भी मैंने अपने चारों तरफ देखा कि अनावश्यक ही हम कुछ जाति विशेष को से छुआछूत करते हैं। अरे क्यों करते हैं भाई? किसी शास्त्र में नहीं है लिखा। 18,000 श्लोक जो हैं देवी भागवत के हैं, 18,000 श्लोक जो हैं भागवत के हैं और 700 श्लोक आपके गीता के हैं। तो 36,700 श्लोक जो हैं पूरे हमारी हिंदू सनातन धर्म की आत्मा है। उसमें कहीं भी अस्पष्टता शब्द नहीं है कि कहीं छुआछूत हुई हो। ये बीच में कुछ लोगों ने अचानक उठा दिया होगा और उसको हम कंटिन्यू करते चले जाते हैं। तो वो बहुत ही एक कलंक है समाज के ऊपर। ये मैं बार बार देखता रहता था। तो यहाँ मैंने सोचा कि पहले अपने गांव से ही शुरू करूं। तो गांव में एकदम शुरू नहीं हुआ, इस दूसरे हिसाब से शुरू हो रहा है कि कुछ मैं अपने मित्रों दोस्तों को बड़े दूर से बुला रहा हूं। साथ में मेरे परिवार के कई लोग हैं और गांव के भी 10-20 लोग हैं। तो ये एक प्रकार से समरसता का भोज शुरू होगा। इसमें जो हैं 2-3-4 पवित्र आत्माएँ हैं दासना मंदिर से आ चुकी हैं और वो अभी उनके सामने हम समरसता का भोजन लेंगे। और बड़ी प्रतिभाओं में ये गढ़रत्न नरेंद्र सिंह नेगी और डॉक्टर पुरोहित जी भी हमारे साथ हैं। और ये जो हमारे बाजीगर हैं इनमें 4-5 जो भी होंगे, लगभग 10-12 हैं। उसमें बीन वाले भी हैं, मस्त बीन वाले भी हैं। तो उनको मैं स्वयं जो है ये सम्मानित करूंगा, माल्यार्पण करूंगा उनका, उनसे हवन भी कराऊंगा और सारे लोग हम इकट्ठे हवन भी करेंगे और भोज भी करेंगे। इससे एक अच्छा मैसेज जो है पूरे जो है उत्तराखंड के 1 करोड़ लोगों के पास जाएगा। हम 100 लोगों का मैसेज 1 करोड़ लोगों को पास जाएगा। फिर कुछ अन्य जगह भी ये ज़रूर स्टार्ट होगा और फिर होते होते मैं सोचता हूँ कि 140 करोड़ तक ये हमारा संदेश जाएगा और समरसता के ये कार्यक्रम होने शुरू होंगे। लोग सोचते हैं कि गांव-गांव जाकर हम करें तो क्या। बहुत सारे मेरे मित्र बोलते हैं यार गांव चलना है था, तो उनके पास कोई मतलब कार्यक्रम नहीं रहता। तो मैं कह रहा हूँ भाई इससे बढ़िया कोई कार्यक्रम नहीं। आप जो आपको इस कुरीति को मिटाने के लिए ये योजना बनाई आज आपने, समरसता भोज नाम का जो कार्यक्रम आप कर रहे हैं, इसमें क्या आपको कोई गांव की तरफ से या किसी विशेष वर्ग या कहीं से कोई अड़चन भी आई? हाँ दोस्त कुछ लोग तो हंसे। उनको तो जब मैंने ये बात सुनाई कि हमें चल के जो है इकट्ठा भोज करना है, तो उन्होंने सोचा कि मैं जैसे ही कि उनको काला पानी ले जा रहा हूँ। तो भाई ये मैं उनको कहा कि आओ मेरे साथ बैठ के डिस्कशन कर लो। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने प्रयागराज में सफाई कर्मचारियों के पैर धुले, तो उससे एक साफ संदेश गया है कि हमें जो है बिल्कुल ही जो है छुआछूत नहीं है। वो हैं तो मोदी के भक्त हैं ज़्यादातर मेरे मित्र, परंतु यहाँ वो तैयार नहीं हैं। तो ये देख लीजिए कि कितना विरोधाभास हम लोगों के भीतर भरा हुआ है। आप समाज में किसी विशेष वर्ग के लिए कोई संदेश देना चाहते हैं कि इस तरह की कुरीतियों को दूर किया जा सके? क्या आपकी सलाह है? वो सभी लोगों को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप जो है
2-2 करोड़ के मकान बना के और बड़ी बड़ी गाड़ियां लेके देहरादून में रहते हो और फिर गांव में आके एक दलित बस्ती से छुआछूत करते हो, अपने बच्चों को भी वही सिखा रहे हो। तो मैंने ये जो स्लोगन आगे टांग रखे हैं उनको भी ज़रूर लें, उनमें सब कुछ मैंने बता रखा है, वो मेरी भावनाएं हैं, उनको ज़रूर लें आप कि भाई हमें जो है छुआछूत जड़ से मिटानी है, तब हम हिंदू एक हो पाएंगे। बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच। चलो सर, लो साहब, लो साहब, पहचान लिया भाई, तभी तो बोला मैंने। लो साहब। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षे मंगलाय तनोहरि। वाह, स्वागत है साहब, स्वागत है, स्वागत है। लो मंजू के मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षे। मैं पहुंचने अब आओ साहब, आप ज्यादा रही आज मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज। उनके लिए मेहमानों के लिए मंगलम भगवान मंगलम पुंडरीकाक्षे मंगलाय तनोहरि। ठीक है, ठीक है, आ जाओ साहब, जैसे जैसे आएंगे। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षे मंगलाय तनोहरि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षे मंगलाय तनोहरि। ठीक है साहब, ठीक है, ठीक है। हर एक का फिर माल्या कौन बैठे बैठे भेज दो आप। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षे मंगलाय तनोहरि। बस सर, मंगल मांग। ठीक है सर। गुरुदेव, हाँ। मुझे वो कार्यक्रम दिखा दीजिए, मतलब मैं फट 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 आप बताएंगे ना, मैं अपने आप ही बना रहा था वहाँ, और मैंने इसलिए नहीं बनाया, मैंने कहा फिर वो आपके अनुसार से ये निवेदन करूंगा कि इसको जो है पूरे उत्तराखंड में 100 लोगों का मैसेज 1 करोड़ लोगों तक पहुंच जाए, और 1 करोड़ लोगों तक यदि मैसेज पहुंचेगा तो जरूर प्रभाव पड़ेगा। क्यों? तो उस दिन हम संस्कृति मंत्री अमृता रावत के पास भी गए और उनसे भी हमने निवेदन किया कि हम एक नए ढंग से जो है हमारी जो संस्कृति है, जो हमारे मंगल गीत हैं, वो बिल्कुल गायब हो रहे हैं, तो आप भी चले। तो वो अमृता रावत जी संस्कृति मंत्री थी, वो भी आई और उसके बाद पूरे मंगल गीतों से वो कार्यक्रम हुआ और सारे पत्रकारों ने उसे हाथों हाथ लिया। उसके बाद आप देखो कि उससे पहले आप 4 फरवरी 2014 से पहले कोई भी मंगल गीत का कार्यक्रम आप कहीं नहीं देखोगे, पर उसके बाद लगातार जब हमने प्रयास किया तो लगातार उसके बाद जो है 111 टीमें बन चुकी हैं और जहां भी देखो वहां जो है उनके प्रोग्राम। और मनयाल जी जैसी हिम्मत और ताकत वाला व्यक्ति समाज में बहुत कम और बिरले होते हैं। आपने आज जो समरसता भोज करके जो समरसता भोज का आयोजन किया है, निसंदेह ये भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण पन्ना साबित होगा और ये मील का पत्थर भी साबित होगा, क्योंकि आज तक आज़ादी से पहले से लेकर और आज़ादी के बाद, चाहे वो बाबा साहब अम्बेडकर रहे हों, चाहे हमारे महात्मा गांधी जी हों, चाहे छत्रपति साहू जी महाराज हों,
बताएगी कैसे अच्छा देख ले हाँ। तो तब तक जाना पड़ता है कहीं मजबूरी का चलता है हम बोले जाओ चलो सुबह बढ़ नहीं नहीं तय को तो सोच आप हैं ठीक है आओ साहब आओ 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 कौन है बाबा मैं तेरे दे हाँ हाँ बढ़िया नजारा था चाचा ना ना रुक जाओ हाँ हाँ वो करना आप करो 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 तब तक 11 गाँव हिंदों से ढूंग ढूंगा कोड़ी ना ग्राम सभा ढूंढ हाँ, नगर आएगा बहुत बढ़िया साहब, एक बार जरा इधर देख के मुस्कुरा दीजिए आप।
और गीता में 700 श्लोक है। ये तीनों ग्रंथ हिंदू सनातन धर्म की आत्मा है। इनमें कहीं भी छुआछूत करना नहीं। जो हिंदू धर्म की आत्मा है, जो भी संप्रभुता में सम्मिलित हो रहे हैं वे अंतर मन से चाहते कि छुआछूत हो। जो नहीं, जो चाह कर भी नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब बहुत अच्छा। अभी देखा मैंने ना, इनमें लचक भी है भाई, है ये बात सर। कैमरे तिरुपति आ था। अब जमाना याद का ना तमन पागल बन जान जमाना में क्या करी अरे कौन करी। आपको वर्तमान परिवेश में क्या महसूस होता है हमारी सामाजिक संगठन को लेके, ये जो भेदभाव है जिसके उद्देश्य से आज ये कार्यक्रम हम कर रहे हैं, आपकी इस बारे में क्या राय है? आप क्या सोचते हैं क्या होना चाहिए और कैसे होना चाहिए? हमारा एक द्वारा में जी, हमारे द्वारा में तो जब चले न बात हमारे द्वारे की बात हम पूछे ना। अब ये नए जमाने बात मैं तीसरे जमानों को आदिम छूँ, तीसरे जमानों को आदिम छूँ। और हमारे जमाना में जो माँ बाप ने काम कर ले न शादी ब्याह की तो से थप्पा थप बात हो गई, थप्पा थप बात हो गई। और आज का जमाना में आज जमाना में क्या बुआ ने ये मेरे का फोन लगना है का भागे जाना हम तो ना उनको छोड़े आप छुआ छापत में छापन में सुबह छूत बंद होगी थी। फिर भी क्यों जारी है? ये 26 जनवरी में कटो खाना खाए सब बिल्कुल, लेकिन ये खूब पढ़ते कुछ कुछ अलग रेचा नहीं। अब करा तो करा क्या कौन करा। अब ये बात में हम बोल नहीं सकता ज़्यादा। ना ना क्यों नहीं बोल सकते? बहुत ज़रूरी है बोलना। कुछ नहीं बोल सकता मैं। नहीं तो आपकी क्या राय है और कैसे ठीक होंगी ये कुरीति बताइए? ठीक है ना, बिल्कुल बढ़िया चल, बिल्कुल फर्स्ट क्लास बिल्कुल। साहब ये जो कार्यक्रम हो रहा है यहाँ पे अस्पृश्यता के लिए, इसके लिए आप किसको दोषी मानते हैं? क्या होना चाहिए कि ये मुसीबत खत्म हो जाए समाज से? हम तो वही कह रहे हैं कि ये मुसीबत खत्म होना चाहिए। कैसे? भेदभाव कुछ न रखेगा। क्या होना चाहिए? सब एक समान। आपकी क्या राय साहब? देखो अब जैसे उनियाल जी कर रहे हैं उनको बहुत बहुत बधाई। इसी प्रकार के अगर पढ़े लिखे लोग करेंगे छुआछूत खत्म हो सकती है। हाँ साहब आपकी क्या राय है इस बारे में? बस वही है साहब, क्या जो उनियाल जी कर रहे हैं नहीं क्या होना चाहिए? वही समाज चलना चाहिए, एक ही समाज रहना चाहिए। इसके क्या नुकसान है जो समाज में ये भेदभाव हम लोग एक दूसरे से करते हैं? ये कर रहे हैं भेदभाव, ये जो हमारे ये गाजाबाज हैं बस। साहब आपका क्या विचार है इस बारे में? हमारे विचार क्या है साहब, जो बताओ कि और कैसे करना है समाज में? ये तो बात तो सही बात है। हाँ ठीक है, आपके साथ और सबके साथ बैठता हूँ, खाता पीता हूँ, है ना, और समाज में बैठता हूँ। पर ये भेदभाव नहीं चाहिए, ये भेदभाव नहीं चाहिए, ये भेदभाव नहीं चाहिए। कैसा एक समाज में खाना चाहिए आदमी को। और वही चाहता हूँ मैं कि अपने ये समाज चाहिए हमको, है जी। अब जैसे नए बच्चे हैं, इनका जीवन आत्मविश्वास से भरा हुआ हो, हाँ, तो इनके लिए आपकी क्या राय है? दूसरे लोगों से सबसे क्या करना चाहिए?
जैसे हिंदो एक प्रमुख पट्टी है और उस पट्टी का यह एक गांव है जिसमें सुंदर हरियाली है, सुंदर पर्वत शिखर हैं। संभवतः ऐसे ही ग्राम्य जीवन और इन ग्रामीण अंचलों की संस्कृति से ही भारत की संस्कृति निर्मित हुई और भविष्य में भी बाजारवाद से, कंज्यूमर कल्चर से, और जो आप दिल्ली जाएंगे तो वहाँ जो प्रदूषण बढ़ रहा है और अनेक प्रकार के रोग जो हमें हो रहे हैं, उनसे अगर बचाएगा भारतवर्ष को, इसके पर्यावरण को, ग्लोबल वार्मिंग को, जलवायु परिवर्तन के संकट से अगर हम उभरेंगे तो हम दिल्ली के पाल में, गांव के आंगन में, गांव बचेंगे तो भारत बचेगा। अस्त्युत्तरस्यां दिशि देवतात्मा हिमालये नाम नदाधिराजः पूर्वापरेते यनिधि वदायः स्थितः पृथिव्या इव मानदण्डः। कालिदास ने कुमार संभवम के प्रथम सर्ग के प्रथम श्लोक में लिखा कि यह देवताओं की आत्मा वाला हिमालय, आहा क्या सुंदर वर्णन है। देवताओं की आत्मा वाला हिमालय कहां है? यह हिमालय अस्ति उत्तर अस्याम, अस्त्युत्तर अस्याम, जिसके हम उनका हृदय की गहराइयों से, करतल ध्वनि से स्वागत करते हैं। आज हमारा यह गांव और आज हमारा यह अंचल पहुंचे हैं, हम उनका हृदय की गहराइयों से अभिनंदन और स्वागत करते हैं। आप पधारे, आपका हृदय की गहराइयों से स्वागत और अभिनंदन। आदरणीय कुंजाल जी से निवेदन की वे उन्हें जो अखिल भारतीय संत परिषद के राष्ट्रीय संयोजक और जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर हैं, आदरणीय श्री यति नरसिम्हानंद गिरी महाराज जी, गाजियाबाद के डासना में स्थित जो ऐतिहासिक शिव शक्ति धाम है, उस देवी मंदिर के महंत और जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर, उन्हें किसी कारणवश वापस अपने मठ में जाना पड़ा, अपने शक्तिपीठ में, क्योंकि वे कुछ अस्वस्थ उन्होंने अनुभव किया। लेकिन अपने जो पुरोहित हैं आदरणीय श्री कृष्णा शर्मा जी, उन्हें और अपने शिष्य श्री महंत रणसिंहानंद गिरी जी और दूसरे शिष्य श्री यति राम स्वरूपानंद गिरी जी और चौथे आदरणीय श्री यति धर्मानंद गिरी जी, आप चारों को हमारे मध्य उन्होंने भेजा। हम धन्य हैं आप चारों विभूतियों को अपने मध्य पाकर। मैं ये को अवगत कराना चाहूंगा चारों संतों को कि हमारे अतिथि मार्ग में हैं, तो उनके पहुंचने के पश्चात ही हम औपचारिक रूप से आज का जो ये कार्यक्रम है समरसता सहभोज का, क्योंकि हमारे यहाँ जैसा मैं बता रहा था कि ऋग्वेद जो सबसे प्राचीन ग्रंथ है पूरे विश्व का, आप ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के जो कर रहे हैं, मैं संत वृंद को अवगत कराना चाहूंगा चारों संतों को कि हमारे अतिथि मार्ग में हैं, तो उनके पहुंचने के पश्चात ही हम औपचारिक रूप से आज का जो ये कार्यक्रम है समरसता सहभोज का, क्योंकि हमारे यहाँ जैसा मैं बता रहा था कि ऋग्वेद जो सबसे प्राचीन ग्रंथ है पूरे विश्व का, आप ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के जो इंडोलॉजी विभाग है
और आपका कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का जो इंड्रोलॉजी डिपार्टमेंट, उन शोध के भी निष्कर्ष आप सीधे सीधे देख सकते हैं। आजकल तो गूगल है। हरिया बेरी छे लुकागा दूध भात पूरी लुकागा दूध भात पूरी बोल बोल कागा चाँदे सो सागुना बोल बोल कागा चाँदे सो सागुना देवल कागा सोना की ठूठरी देवल कागा सोना की ठूठरी देवल कागा चूना की चूनारी देवल कागा चूना की चूनारी थे कागा न्यूति की बोलो थे कागा पूजी की पाठोलू हम जो है ये आहुतियां दे करके इस समरसता यज्ञ के माध्यम से संदेश देना चाहेंगे कि गांव-गांव में इस प्रकार के प्रयास हों और हमारा हिंदू समाज यादव ब्राह्मण, छोटे ब्राह्मण और इन सब से मुक्त हो करके वो पहले हिंदू बने। बनकर स्वागत डॉक्टर राकेश नोटियाल जी का स्वागत कर राकेश डंगवाल जी का और उनकी जो सहधर्मिणी आई हैं धन्यवाद भाई, धन्यवाद। जो कि दासना से आए हैं। श्री कृष्णा शर्मा पुरोहित जी को हस्तगत करूंगा कि वे मंत्रोच्चारण के साथ ये यज्ञ संपन्न करवाएंगे। आदरणीय श्री कृष्णा शर्मा जी। ये चांदनी है, ये पर स्फुलिंग पुण्याल जी ये पर करने जाओ ना इदम आग्ने इदम नमः ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय इदम नमः ओम भू स्वाहा ओम भुव स्वाहा ओम स्वः स्वाहा। अब सभी लोग बैठे आएंगे। हाँ बैठ 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 बैठ। ये तो कुछ और है जाएगा और बैठेंगे स्वाहा 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 ओम ह्रीं नमः स्वाहा 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 स्वाहा
ओम सर्वादा विनुर्मुक्तो धनदान सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय स्वाहा 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 के लिए सब आ जाओ, सब आ जाओ, सब आ जाओ पूर्ण आहुति के। आहुति देने के बाद कोई हाथ न जाए। कोई हाथ जो भी लोग बचे हुए हैं जिन्होंने नहीं भी दिया ना, सबको आओ शिवजनी के आओ। सभी साथ मिलकर बोलेंगे, बोलिए ओम ओम मंत्रहीनम मंत्रहीनम क्रियाहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम भक्तिहीनम पीताम्बरी पीताम्बरी यज्ञ पूजकम यज्ञ पूजकम माया देवी परिपूर्ण परिपूर्ण तदस्तु में गुह्य गुह्य अति गुह्य गोप्त्री गोप्त्री त्वम त्वम गृह्णात् गृह्णात् समत्कर्तम जपम जपम सिद्धिर्भवतु मे देवी तत्प्रसादा सुरेश्वरी अन्य पूज्य महामाया बगलामुखी प्रियताम नमम हे मेरी माँ आप हमारी माँ हो हम आपके बच्चे हैं अच्छे बुरे जैसे भी हैं हम आपके बच्चे हैं हम आपकी पूजा की विधि को नहीं जानते और आपकी पूजा करने योग्य सभी सामग्री भी हमें उपलब्ध नहीं है फिर भी हमने अपनी अल्प बुद्धि से और सीमित साधनों से हे मेरी माँ आपका यज्ञ पूजन किया है आप इसे स्वीकार कीजिए और हमारी सभी गलतियों को क्षमा कीजिए हे मेरी माँ आप हमें अपनी भक्ति दो आप हमें सद्बुद्धि दो आप हमें स्वास्थ्य दो आप हमें सुख दो आप हमें संपत्ति दो आप हमें ऐश्वर्य दो आप हमें पराक्रम दो आप हमें पुरुषार्थ दो तथा आप हमें ज्यादा से ज्यादा संतानें दो तथा आप हमें ज्यादा से ज्यादा संतानें दो तथा आप हमें ज्यादा से ज्यादा संतानें दो और हमारी सभी गलतियों को क्षमा करो हे मेरी माँ आप हर प्रकार से हमारे परिवार की रक्षा इस जीवन में हर प्रकार से हमारी लाज रखो और हमारी सभी गलतियों को क्षमा करो हे मेरी माँ जय सनातन धर्म की जय हो सनातन धर्म की जय हो सनातन धर्म की जय हो सनातन धर्म के शत्रुओं का विनाश हो सनातन धर्म के शत्रुओं का विनाश हो सनातन धर्म के शत्रुओं का विनाश हो सनातन धर्म के मानने वालों में एकता हो सनातन धर्म के मानने वालों में एकता हो समझ गई हिंद
हिंदू जगे तो विश्व जगेगा, मानव का विश्वास जगेगा, मानव का विश्वास जगेगा। हिंदू किसी की हत्या नहीं करता, हिंदू किसी के संपत्ति पर कब्जा नहीं करता, किसी की बहू बेटी पे कुदृष्टि नहीं रखता। ये हिंदुओं के संस्कार में, उसके डीएनए में है। और हिंदू का किसी भी जाति का व्यक्ति होगा वो आतंकवादी नहीं होता, कोई भी होगा हिंदू आतंकवादी नहीं। इसलिए हिंदू जहां जाएगा, जर्मनी, अमेरिका, ब्रिटेन, उससे कोई खतरा दुनिया को नहीं है। और श्री उनियाल जी से निवेदन और साथ में ही आप लोक संस्कृति के वहाँ पर विशेषज्ञ के रूप में ढोल, जो हमारा ढोल सागर का सबसे बड़ा वाद्य यंत्र है, उस पर आपने जो है अनेक शोध कार्य करवाए। पूर्व ब्लॉक प्रमुख और बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आदरणीय धनीलाल शाह जी। इंद्रमणि बडूनी स्मृति मंच के संस्थापक और आज इस कार्यक्रम को जिन्होंने बहुत हिम्मत और शिद्दत के साथ अंजाम देने का काम किया, मेरे आदरणीय रमेश उनियाल जी। इस कार्यक्रम में हमारे संत महात्मा यहाँ पर आए हैं। मैं पूरे क्षेत्र की ओर से आपका हार्दिक स्वागत और आपकी अभिनंदन करता हूँ। हमारे इस कार्यक्रम में देने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए उनियाल जी ने जो ये महान कार्य किया है, ये कार्य कोई बिरले ही लोग करते हैं। मैं इस कार्य की इस बात के लिए उनको कोटि कोटि प्रणाम भी करना चाहूँगा, साधुवाद भी देना चाहूँगा और धन्यवाद भी करना चाहूँगा इस बात के लिए, क्योंकि उनियाल जी ऐसे काम के लिए बहुत हिम्मत की जरूरत होती है। और समाज में गांधी से लेकर बाबा साहब अम्बेडकर से लेकर आज जब जब जिन लोगों ने समाज के लिए, समाज में जो कुरीतियां हैं, महिलाओं के लिए, दलितों के लिए, शोषितों के लिए, आदिवासियों के लिए, वंचितों के लिए जो काम करने का काम किया है, आपने आज उस काम को गति दी है, ताकत दी है। जो काम रुक गया था उनको फिर से आपने पांव दिए हैं, इस बात के लिए आप बधाई के पात्र हैं। और साथियों, मैं एक बात अभी पत्रकार साथियों से कह रहा था कि जब हम हिंदू समाज की बात करते हैं, जब हम 4 वर्णों की बात करते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अगर मैं अपने को शूद्र मानता हूँ, अनुसूचित जाति का व्यक्ति हूँ, लेकिन मैं उस गाड़ी का, उस समाज का एक पहिया हूँ। और आप उस गाड़ी के एक पहिया को कमजोर करेंगे, उस गाड़ी का एक पहिया पंचर हो जाएगा तो आपकी गाड़ी चलने वाली नहीं है। को समाप्त करने का जो काम किया है, समरसता भूज करने का काम जो उनियाल जी ने किया है, मैं आपसे एक कहना चाहूँगा, उनियाल जी, आपकी जो ये ताकत है, निश्चित रूप से इस ताकत के साथ हम आपकी ताकत बनने का काम करेंगे। और आपका जो बीड़ा है, आपने जो संघर्ष उठाए, उसको आगे तक बढ़ाने का काम किया। और मैं आपको एक विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जब जब ये इतिहास बनेगा कि किस किस ने भारत में छुआछूत को ख़त्म करने का, कुरीतियों को दूर करने का काम किया है, तब एक पन्ना रमेश उनियाल का भी होगा ये आपसे। और उस पन्ने को हमारी आने वाली पीढ़ियां बड़े सम्मान और इज्जत के साथ पढ़ेंगी, याद करेंगे कि हमारे बीच में कि कोई ऐसे सिरफरे लोग होते हैं। मैं अधिक बात न कहकर पुनः उनियाल जी आपका आभार व्यक्त करता हूँ और एक बात के साथ, अपनी एक शेर के साथ अपनी बात समाप्त करना चाहता हूँ। बढ़ रही है पीर पर्वत की तरह पिघलनी चाहिए, बढ़ रही है पीर पर्वत की तरह पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई नई गंगा निकलनी चाहिए। उनियाल जी का मकसद सिर्फ हंगामा करना, खड़ा करना है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करता हूँ। मतलब एक समझो
कि वो किरण ऐसी फूटी धीरे 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 धीरे, पर बहुत समय हो गया। हम लोग जो हैं अभी फिर वो परिपाटी बनाए हुए हैं। धनीलाल शाह जी हमारे पूर्व प्रमुख रहे हैं और बहुत अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता हैं, हर जगह हमारे साथ हैं। निश्चित ही मैं सोचता हूँ कि ये बहुत छोटा सा प्रयास है, पर छोटा सा प्रयास क्या समझे, बहुत बड़ा प्रयास भी है। क्योंकि मैंने ये जो स्लोगन लिखे हैं, 5000 साल से हम जो हैं एक विशेष जाति से दूरी बनाए हुए। यदि हम ऐसी समरसता कार्य करें और साल ये चलने वाली है, ये यदि हम बीच में इसको रोकेंगे नहीं, और ये बहुत छोटा सा प्रयास है हमारा। भाव है, हरिजन के छू लेने से है यदि मंदिर का कल्याण नहीं, उस मंदिर में पत्थर है भगवान नहीं। तो उस मंदिर में पत्थर है भगवान नहीं। का एक श्लोक है, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी सुनि चैव स्वपाके च पंडितः समदर्शिनः। ब्राह्मण वह है जो सब में ब्रह्म को देखे, पंडित वह है जो भेदभाव न करे। समरसता जो कार्यक्रम है, इसमें अपना प्रतिवाद करने के लिए यहाँ पे दूर दूर से आए हुए हैं। तो यहाँ पे बात हुई है, वसुधैव कुटुंबकम की बात हुई है और सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात हुई है। तो मैं अगर साइंस की उसमें जाऊं तो सबका डीएनए एक है, 99.9% डीएनए सबका एक है। कौन क्षत्रिय है, कौन वैश्य है, कौन शूद्र है, सब हम, कौन ब्राह्मण है, हम सब एक हैं। जाति पाति बंधनों से दूर रहे, जिए तथा जीने दे नीति को विनम्र। इस तरफ आइए और आगे। मैं गुरु जी का परिचय कराता हूँ। शिव जनी जी हैं, बहुत ही जानकार ढोल के विषय के समय गढ़वाल में बचे हुए हैं, सीनियर मोस्ट। और आप अपना अपना नाम बता दीजिए वैसे। राजेश शेरदास जी। और आपने विशाल नाथानी, प्रणाम दास जी। आप विशाल नाथानी जी सर। मैं ये कहता हूँ कि आप कार्य करिए, वचनों से ज्यादा कर्म महत्वपूर्ण है। हमारे गिरीश बडोनी का पुत्र है, एक कर्म 1000 उपदेशों से ज्यादा श्रेष्ठ होता है। वो लड़का ब्राह्मण पुत्र है, गिरीश बडोनी का पुत्र तिष्ठा बडोनी। गलत कर रहा हूँ? और आपको गुरु मान के उसने पूरा का पूरा सीख लिया। मेरे बड़े भाई साहब थे, हमारे गांव के ऊपर ढोल कलाकारों का गांव था, गेंदास जी चक्रधर पुरोहित, बाद में आर्मी में लाइन पंडित बनाए। वो स्कूल जाते थे, बीच में गेंदास जी गुरुजी के पास बैठ के पूरा ढोल सीखते थे। और जब वहाँ आर्मी में रहे गढ़वाल राइफल्स में, तो पूरा का पूरा 18 ताल ढोल बजाते थे गेंदास। तो ढोल के साथ हमारा जो संबंध था, बचाव से कहता है कि देवता यो हरजन च कि यो सवर्ण च। और अधिक न करे तो बना मथे तो सिंह राजा, बना मथे तो सिंह राजा, काष्ठं मथे तो चंदनं, और देवमती पार्वती देवमती महादेवम। श्री महादेव तेरे नाम, ब्रह्मा एक विष्णु
एक इंद्रा एक नाचुले एक बोरा दे गोविंद रो का विष्णु। अब मैं एक काम करते हैं, किसने ढोल के ऊपर कन्नोटी चढ़ाया, अब ये उत्तर आप दिया उत्तर क्या दिया ना, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर बैठन और जैसे जो एक मिनट और बैठन, लेकिन ढोलता है ना मरी नहीं सकी, ये ढोलता है ना मरी नहीं सकी। और महेश्वर जी ना थोड़ा से ये ना गजन मान लगाए और तद ने बैठे ये जरा सी ये तो अलग ही तो मन हो जरा सी और प्यो आप पाते को मान को कहला लेकिन ते मां चीज मार पार्वती जी ने मढ़ाया, शंकर ढोल पार्वती ने ढोला, शंकर ने मढ़ाया, विष्णु जी ने उस पर कंदोटी चढ़ाया। बोल रे बोल ढोल, प्रथमे उंगली क्या बाजंती, द्वितीय उंगली क्या बाजंती, तृतीय उंगली क्या बाजंती, क्या बाजंती गजाबलम। शूद्रों का ब्राह्मणत्व, एक किताब लिखी हमारे एक प्रोफेसर ने आर्कियोलॉजी के, माहेश्वर प्रसाद जोशी जी ने, उसमें लिखा शूद्रों का ब्राह्मणत्व, जितना ज्ञान ब्राह्मणों का था उसका किसका, वेद पुराण शास्त्र का, उतना ही ज्ञान ढोल वाले को भी था। अब आप देख लीजिए कौन कौन सी गाथा ये लोग नहीं जानते, सारी गाथाएं जानते जो हमारे पुराणों में गाथाएं हैं। तो ये ढोल हम ये इसलिए नहीं कहते हमारा वाद्य यंत्र इसलिए बजाओ, ये ढोल जो है इसका दो काम है, एक जब ये बजता है तो ये एसेंस है, एसेंस मीन्स ये एक ऐसा सार है, ऐसा तत्व है जो आपको चमत्कृत कर देता है। ताई का ताल है, शादी में बजता है। नौबत का ताल बजेगा, बड़ाई को ताल, शादी के समय मंगल स्नान को ताल। ये अब जरा एक शब्द भी पढ़ो। अच्छा शब्द, अच्छा ये चना कौन शब्द, अच्छा अच्छा हाँ ऐसा बोलो समय का ये खुला छे और एक दबावा करिए, दबावा छे, तीसरा उंगली का करिए, उंगली से भी निकलता है छे, और चौथा निकलता है घुटने से। ये माता है इसकी, वर्णमाला है ढोल की, और ये बाईं तरफ जो बायां हाथ है ये बजा, तो इसमें दो वर्ण निकलते हैं, नौ और अणो, नौ और नण 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 नण। तो जब ढोल बजता है तो उसमें दोनों को मिला के बजाते हैं, जे जन्नत ता ता ता। लेकिन मैं गांव के किसी भी कोने में मैं ये ताल सुन के मुझे पता चल जाता बारात चलने वाली है, चिर बारात, और तब वही उन्यार गाँव में जा जैसे भाई
देवादिदेव भगवान महादेव शिव और जगत जननी माँ जगदम्बा के चरणों में नमन करते हुए मैं यतो रणसिंहानंद गिरी माँ गंगा नदी की धारा, हिमालय की गोद और देवता की पावन धरती पर उपस्थित सभी माताएं, बहनें, युवा और सनातन प्रेमियों को बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत साधुवाद। आज जो रमेश भाई ने हमें बताया इस प्रोग्राम के बारे में, तो हमने वहां से अनौचित समझा। हम बहुत बहुत ऋणी हैं, आभारी हैं रमेश उनियाल जी के, जिनके कारण हमें आप लोगों से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। भुवनत्रयम् माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरा बांधवा शिव भक्तास्य सर्वेषु भुवनत्रयम् माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरा बांधवा शिव भक्तास्य सर्वेषु भुवनत्रयम्। देवादि देव भगवान महादेव शिव हम सबके पिता हैं। जगत जननी माँ जगदम्बा हम सबकी माता हैं। देखिए, धर्म से बड़ा कुछ नहीं होता। बहुत से अलग अलग राजनीतिक ये है कि भाई राष्ट्र बड़ा होता है, देश बड़ा होता है, लेकिन ये गलत बात है। धर्म से कुछ बड़ा नहीं होता। जहां से धर्म खत्म हो जाता है वहां से देश स्वतः ही नष्ट हो जाता है। भाई पाकिस्तान देश आज भी है नहीं है, लेकिन वहां से सनातन धर्म खत्म हो गया। इसका मुख्य कारण है हमारे छोटे होते हुए परिवार। परिवारों में केवल एक बच्चा, दो बच्चे, एक बेटा, एक बेटी। मैं दुर्गा का उन्मत्त हास, यम की प्रलयंकार पुकार, जलते मरघट का धुआंधार, यदि जगती तल को आग लगा दूं, कांप उठे जल थल अंबर, तो फिर कैसा विस्मय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, हिंदू मेरा परिचय। तो ये हिंदुत्व का परिचय है, अटल जी की कविता है। गोपाल राम के नामे पर कब मैंने अत्याचार किए, हिंदू करने घर घर में कब मैंने नरसंहार किए। कोई बतला दे काबुल में जाकर, कितनी मस्जिद तोड़ी, भूभाग नहीं, शत शत हृदय जीतने का निश्चय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। और जिस समाज का दिन मां बहनों के बहनों के जगती में जोहर पार। अरे 16,000 जो वीरांगनाएं हैं चित्तौड़ में अग्निकुंडों में कूद गई, भस्म हो गई, लेकिन अपने शरीर को छूने नहीं दिया। हिंदू नारी, तुम्हारा आदर्श सीता और सावित्री है, पद्मिनी है, और वो जौहर करने वाली वीरांगनाएं हैं। इसलिए मत भूलो तुम किसकी धरोहर की संरक्षिका हो। मेरी माँ बहनों के जगती में जौहर पार। और समाज में जो हमारा जो बहुत रूप से, कई रूप से प्रज्ञात हो, हम कोई जाति में ही नहीं हो, विभिन्न प्रकार से प्रज्ञात हो, वो हम धीरे धीरे खरीदते हैं। एकदम तो ये कोई नहीं कि जो बटन दबाओ वो होगी आज बैठी नहीं होने, लेकिन एक परंपरा हम शुरू करो, और कम से कम आपस में चलो बात हिम्मत छोड़ो कि चलो ब्राह्मण है तैनो भी छोटो बड़ो जबरदस्ती करदान, राजपूतों में भी छोटो बड़ो करदान, हरिजन में भी छोटो बड़ो करदान, बनियों में भी छोटो बड़ो करदान, नहीं, ये सब नहीं। आप पहले शुरुआत करा, अपने घर से शुरुआत करा। जब हम घर से शुरुआत करना, फिर हमारा समाज बजा ली, परिवार बजा ली, गाँव बजा लिया, घूमते फिर को विकसित हो। मेरे सभी लोगों से बहुत जो यहाँ पे उनियाल जी ने किया है। देखिए, मैंने समाज में बहुत लंबे समय से जो ये अस्पृश्यता जो है, ये बिल्कुल हम पे कलंक है, और इसको हर हाल में दूर किया जाना है। और 21वीं सदी के भारत में हम रह रहे हैं, और तब भी हम अस्पृश्यता की बात करें तो ये बहुत ही खेदजनक है। और एक उनियाल जी ने, मैं तो उनको बोलता हूँ कि ये वन वे ट्रैफिक है, जो पकड़ लिया वो पकड़ लिया। तो ऐसा वीर पुरुष ही कोई कर सकता है, किसी दूसरे की बस की बात नहीं। हाँ, स्टेपनी का काम मैं उसके साथ कर लेता हूँ जब भी मौका मिलता है, और मैं चाहता हूँ, मैंने मेरा एक इससे एक अच्छा, मैंने पूरे देश में, क्या पूरे उत्तराखंड में एक मैसेज जाना चाहिए
कि अस्पृश्यता हर हाल में खत्म होनी चाहिए। अदरवाइज जो है जहाँ देखा जा रहा है कि हम दूसरे धर्मों में दूसरे माने आदमी इस्लाम में जा रहा है, आदमी उसमें जा रहा है, दूसरे धर्म में जा रहा है। कारण उसका ये है कि अगर हम इतनी घृणा लोगों से करें, इतनी पीढ़ियों से कर रहे हैं, अब तो कम से कम सचेत हो जाए। 21वीं सदी का भारत है, समझें इसको और इसको हर हाल में हमें दूर करना। इसी के साथ में धन्यवाद। विशाल हृदयानंद लघु चेतसम, इसका अर्थ है कि जो जिनकी सोच छोटी होती है वो अपना और पराया करते हैं, जबकि जिनकी जो विशाल हृदय वाले होते हैं उनके लिए पूरा विश्व ही वसुधैव कुटुंबकम की भावना से वो चलते हैं, जो कि बहुत सीखने की बात हमारे लिए है। और मुझे लगता है कि उत्तराखंड एक प्रकृति का प्रदेश है और अगर हम सबसे ज्यादा अगर यहाँ पेड़ों से, नदियों से अगर सीखें। आपने भी अभी थोड़ी देर पहले हम संगीत के बारे में सुन रहे थे और प्रोफेसर सर की बात पे मुझे बहुत दूरस्थ क्षेत्र में जो प्रयास आपने किया और जिस ढंग से महान विभूतियों को आपने यहाँ पर आमंत्रित किया, उसके लिए सभी जो आयोजक मंडल है उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों का पुनः अभिनंदन करते हुए आप लोगों को यहाँ पर आने के लिए आपको भी बधाई देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। उनियाल जी, मेरा सिर्फ आपका स्वागत करने का सिर्फ ये मकसद है कि आपने एक नई मिसाल पेश की, समरसता भोजन। थोड़ा सा सर जी आ रहे हैं, समाज के जितने भी हमारे सुधारक हैं उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद प्रणाम करता हूं कि उन्होंने एक नई पीढ़ी, एक नया समाज उठाने के लिए आपस में जो हमारा जो बटे हुए हैं, जैसे हमारे विश्व जी ने कहा कि जो बटेंगे वो कटेंगे, हमें अपने आचरण में जरूर सुधार लाना पड़ेगा। और जब हमारे आचरण में सुधार होगा तो धीरे धीरे आने वाली नई पीढ़ी में हमारे भी बदलाव आएगा, हम एकता के सूत्र में बनते चले जाएंगे। तो मैं ज्यादा न कहते हुए, आपने बहुत, गुरुजी नौटियाल जी, आपने बहुत पहल अच्छी की है और मैं यह चाहता हूँ पूरा उत्तराखंड में इस प्रकार से भोजन का आयोजन होना चाहिए जो एक नई मिसाल पैदा होगी। मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद, प्रणाम। पहल करी निश्चित रूप से, यदि एक अनुसूचित जाति को व्यक्ति ये बात सही समरसता भोज की बात कर लो तो तय पर जो है दुनिया भर की टिकट टिप्पणी शुरू हो चली, लेकिन आपने बात शुरू करी कि समरसता भोज हो, हमारी जो भारतीय सनातन संस्कृति है वैसे जीवित रखने के हम सभी एकजुट और एकमत होने पड़े। तो निसंदेह आप ये ना कई महान विभूति छन हमारा समाज में, हमारा क्षेत्र में, हमारा राज्य में, और सब मिलते निश्चित रूप से हमारा प्रांत, हमारा बड़ा देश, हमारा बड़ा क्षेत्र को जो चाह समग्र विकास का साथ साथ में एकता का सूत्र में बनने को प्रयास गोला। ये बात से मैं अपनी बात समाप्त कर दो। आप सबों के चरणों में नमन बंदन प्रणाम करी अपनी वाणी पर विराम दी दो। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। धन्यवाद धनियाल जी को। मैं आपका गाँव बता के लिए कि यख जो घाम भी ऐसा कुछ देर बाद जब तक ये सब भोज भाज हो तो घाम ऐसा की स्थिति है जाए दूर धारू में चल जालू घाम तीनों घाम मेरी जी घाम का भी कई रूप बताओ ना, कई स्वरूप बताओ ना, वो का घाम जो कई कुछ क्या नहीं लग रही घाम सैनो भुनक्तु सैवीर्यं करवावे तेजस्विना वलितमस्तु आदि दिशावी। सेना भवतु, हम एक साथ चलें, हम एक साथ खाएं, हम एक साथ सोचें, हम एक साथ रहें। इस भाव को जागृत करने वाले हमारे इंद्रमणि बडोनी स्मृति मंच के संस्थापक श्रीमान पंडित, असली पंडित का अर्थ होता है विद्वान, माननीय रमेश उनियाल जी का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं कि आपकी कृपा से इस समरसता कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। और हमारी जो ऋषि और मुनि और जितने भी लोगों ने जो है कि समाज की एकता के लिए कुर्बानी दी होगी, वे लोग आज भी स्वर्गलोक से देख रहे होंगे कि इस दुनिया में जो है कि कोई पैदा हो गया है
और आप जैसे महापुरुषों का जन्म इस धरती पे हुए और हम सब लोग जो बंटे हुए 4 भाई ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, हम चारों एक ही माता पिता की संतान हैं। कहा गया है हिंदू सहोदरा सर्वे सर्वे पतितो न भवेत, माने हम सब हिंदू सगा भाई छा, सहोदरा माने सगा भाई छा, एक ही माँ बाप की औलाद छा। यहाँ के उद्देश्य कोई भी हिंदू पतितो न भवेत, माने कोई भी हिंदू नीच नहीं। अगर मैं जगदीश लाल शाह अगर नीच छूं तो मैं भी तो हिंदू छूं, और जो ब्राह्मण अगर श्रेष्ठ है तो वो भी तो हिंदू में। तो हम सब लोग जो है कि एक मन एक चित्त से। और कबीरदास ने कहा कि गुरु गोविंद दो खड़े कागे लागो पाए, बनहारे गुरु आपने गोविंद दो बतलाए। गुरु गोविंद, आप हमारे गुरु हैं, ब्राह्मण हमारे गुरु हैं, और मुझे तो लगता है कि गोविंद भी आप ही हैं, भगवान भी आप ही हैं और गुरु भी आपने। अगर जो है कि आप इस बेड़े को अगर उठाएंगे तो हमारा जो क्षत्रिय समाज है वो सहर्ष स्वीकार करेगा, क्योंकि यहां से जो है कि शुरुआत होगी। अगर गुरु की कृपा होगी ना, अगर जो है कि गुरु ने, अगर हम गुरु की जहां तक बात करेंगे, 4 वेदों की बात करेंगे, 4 वेदों में ऋग्वेद सबसे पहला वेद है, उसके बाद सामवेद है, उसमें यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो जो ऋग्वेद है और उन वेदों को लिखने वाले 18 पुराण की जो कि ज्ञाता कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी की जो माँ थी वो सत्यवती मछली, वो केवट की जो है कि बेटी थी, और उनके पिता पारसर ऋषि थी। अगर हम रिश्ते की अगर बात भी करें तो हमारा डीएनए कैसे एक दूसरे से जो है कि जुड़ा हुआ है। उधर ऋग्वेद में यज्ञों का वर्णन है और सामवेद में हमारा संगीत शास्त्र का वर्णन है। हम इसे जो कि संगीत शास्त्र को गंधर्व शास्त्र भी कहते हैं, गंधर्व वेद भी बोलते हैं इसके लिए। और इसके जो प्रणेता है भगवान शिव है। भगवान शिव ने मृतावसाने नटराज राजव, मृतावसाने नटराज राज ननाद ढक्काम नव पंचवारम उद्धर्त सिद्धांत सुखामम। तो इस प्रकार से मृतावसाने नृत्य करने के बाद भगवान शिव ने जो कि तांडव नृत्य करने के बाद क्या किया था, महिषासुर सूत्रों की उत्पत्ति की, डमरू पे बजाया, ढोल पे बजाया। मतलब सबसे पहले इस दुनिया में ढोल बजाने वाला कौन है, भगवान शिव है। और इसलिए जो है कि जितने भी हमारे जो है कि ढोल वादक हैं वो जो है कि सामवेद का जो है कि अध्ययन के एक ज्ञाता है। और तब भगवान शिव ने उसे आई वो रेलर के हर इसके द्वारा जो कि महर्षि पाणिनि ने व्याकरण की रचना की थी। उसके बाद यजुर्वेद आता है और उसके बाद आता है अथर्ववेद। अथर्ववेद में हमारी मूर्ति लग जाइए, अब इस पे लगने की जरूरत है, करने की जरूरत है, छोड़ मत देना नहीं तो अधूरा रह जाएगा। जय हिंद, जय उत्तराखंड। धन्यवाद आदरणीय देवी को ये जो आयोजन કર્યું છે એમાં સમરસતા ભુજ का जितना भी भुज में एकत्रित जितना भी लोग छन उन सबसे मैं प्रणाम कर दूं। और एक बड़ा बड़ा विद्वान लोगों को जिक्र हुए मेहमान बिहारी लाल जी से लेके और सभी लोगों को जो उन समाज का वास्ता बहुत काम करे, बेहतरीन काम करे। तो धीरे धीरे लेते हैं उम्मीद है कि वो भी धीरे धीरे ये का समर्थक बना। और आज का 21वीं पीढ़ी मारी अगर आज हम भेदभाव की बात करना तो ये बड़ी शर्म की बात हो जाए हमारे वास्ता, हम पूरे समाज का वास्ता। अपने विचार से कि जो हमारा लोग जो पैदल रह गए नहीं और कलावंत छन, कलाकार छन, बहुत बेहतरीन कलाकार छन। हम आज जो कुछ भी करना चाहूं कि नकल करना चाहूं, लेकिन हम थे आप लोगों को प्यार मिल दो, अपने समाज को आदर भी मिल दो। लेकिन वे का हकदार असल में वही लोग छन जो हमारा भजंत्री छन, जो हमारा औजी लोग छन, जो न इतना बचपन बटीन और आज तक हमारे समाज में जन्म से लेके मृत्यु तक हमारे साथ दे, हमारा बीच रहनी और हमारा उत्सव में भागीदार रहनी का बेघर, ना हमारा व्यावकारिज हुई, ना हमारा अंतिम संस्कार।
इन लोगों की अगर हम लोग कदर नहीं करी तो एक वास्ता हमारा पुराना अगर ये बात है ये समझी तो एक वास्ता हम सब लोग आप लोगों से क्षमा प्रार्थना कि हम अपना पुराना के लिए गलती है वे ना समझित है हम लोग चना कि हम आप लोगों से एक वास्ता माफी मांगा। और जो सबसे बड़ी समस्या आप लोगों के बीच में वह आर्थिक परेशानी की आर्थिक तंगी की बहुत सारा जो हमारा ग्रामीण क्षेत्र में है ना वो आर्थिक तंगी का कारण धीरे धीरे ये काम थे छोड़ना है। तो ये पहाड़ में अगर ढोल नहीं बजलो तो ये पहाड़ में रहने को कोई मतलब नहीं है हम जना लोगों का वास्ता। तो हमारा ये प्रयास रहा कि ढोल निरंतर बजन रहा हो लेकिन ढोल का साथ साथ उस सम्मान आप लोगों को भी मिलो हम लोगों से ज्यादा सम्मान मिलो क्योंकि हम जो आज भी कल करना चाह वो सब आपकी लोगों की नकल च आप लोग हमारा प्रेरणा का स्रोत छन आप लोगों को देख देखी दे हम ये काम शुरू करें। एक आर्थिक स्थिति है ठीक करा जब तक उनकी आर्थिक स्थिति नहीं सुधरली ये ढोल जो बहुत दिन तक उनके कंधों में नहीं रह सकते वो कभी उन भी बड़ा बच्चा बढ़ाना वो भी एक बेहतर जिंदगी की तलाश में छन। तो जब तक इनकी आर्थिक स्थिति नहीं सुधरली तब तक हम लोग उनको पारिश्रमिक पारिश्रमिक नहीं देना ये हम लोगों की मानसिकता है कि वो अपने आदिम चे अपने गाँव को आदिम चे जबकि बैंड वालों गए हुए का मुंह मांगा पैसे दे देना। दूसरा माँ समाज में हमने सम्मान नहीं दे मतलब बैंड वाला एक थे आजकल शादियों में खानू ठह जाना छन बिल्कुल हमारे साथ लगी थे न लेकिन उनका वास्ता हमारे अलग व्यवस्था रांध करी तो ये बड़ा शर्म की बात है बहुत दुख भी होने बात है देखी थे न कि हम लोग आज भी ये छुआछूत और ये भेदभाव का बीच में जीना चाह तो ये सब समाप्त करने का वास्ता हम सब लोग थे प्रयास कर चाहेंगे। हमारा भाई रमेश उनियाल जी एक बहुत अच्छो जो विचार एक हम रखी और वे विचार में आप सब लोग सम्मिलित हुए सब विद्वान लोग सन आप लोग में लगातार सुनना चाहूँ आप लोग भी तदन तो ये धीरे धीरे अगर ये प्रथा धीरे धीरे अगर चले गांव में जाओ और वायरल हो जाओ तो मैं सोच दो कि वो समय जरूर आ लो जबकि हम सब लोग समरसता पूरे समाज में समरसता हो जाली और हम लोग सब मिलजुली की थे लौला खौला पेला और साथ में अपना संबंध भी होला। और हम तो कलाकार लोग चाह हम लोगों का साथ करीबन आधा से ज्यादा वही समाज का लोग छन हम लोगों को तो घर आनो जानो बैठनो उठनो खानो चल लेकिन बाकी ग्रामीण समाज में थोड़ा अभी भी भेदभाव की गुंजाइश है। इन्हीं एक उत्ता बोलू जब वो थे अपना साथ बैठा कि आप भोजन करेगा गाँव में तो वो गाँव के लोग नहीं निकाल दे लगे किसी प्रीतम भरतवान भी आए और वे गांव का कुछ लोग है नहीं कुछ नहीं है लेकिन कुछ लोग जो थोड़ा सा जागरूक लोग था और जो ये का समरसता का हामी था वो लोग वे वहाँ उपस्थित हुए नहीं और बहुत बढ़िया कार्यक्रम रहा है बेकबार फिर। लेकिन अगर हमारा प्रयास जितना ज्यादा होला उतना समय कम लगा समरसता में तो मैं जो थे एक बार फिर बहुत बहुत बधाई दे दूं कि ये कार्यक्रम कभी जी भाई जी ये मेरा पहाड़े की हवा ठंडी पानी ठंडी ये गीत में गए की 4-6 लाइन है। ठंडो रे ठंडो मेरा पहाड़े की हवा ठंडी पानी ठंडो ठंडो रे ठंडो मेरा पहाड़े की हवा ठंडी पानी ठंडो हो 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 आ
ऊंचो यूं हिमाल ठंडो ठंडो, निस गंगा जी का छाल ठंडो ठंडो, ऐच ऊंचो यूं हिमाल ठंडो ठंडो, निस गंगा जी का छाल ठंडो ठंडो। हाँ, ठंडो ठंडो। तुम करूं, मेरी समझ ही में नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर विचार तो इतने उमड़ रहे हैं कि अब मतलब उलझ गया हूँ मैं आपस में। तो खैर इतना भी बोलूँगा। पहली बात तो जो नेगी जी के विषय में यहाँ पर चले कि वो पद्म विभूषण या पद्मश्री, भाई राष्ट्रीय कवि कुमार विश्वास ने कह दिया कि गवर्नमेंट को, उत्तराखंड गवर्नमेंट को उनके घर जाकर पद्मश्री दे देनी चाहिए। बताओ, इतना बोलने के बावजूद हमारी गवर्नमेंट कितनी सोई हुई, कैसे ये मुख्यमंत्री हैं। एक गीत और लिखो जी, अभी तो 2 ही लिखे। तो मैं ये कहूंगा आज तो अब देखना, अब ये है कि आज इतने बुद्धिजीवी सबने मुझे कहा भाई ये कर दिया वो कर दिया। भाई कुछ भी नहीं, बहुत छोटा सा काम है। मैं तो अपने दोस्तों मित्रों से कहता हूं, हम क्या कर रहे हैं अपने लिए, अपने बच्चे तो पाल रहे हैं। भाई ये नेता लोग चाहे उल्टे कर रहे हैं सुल्टे, बहुत कुछ कर रहे हैं। नेगी जी भी बहुत कुछ करते हैं, बहुत कुछ। कोटनाला जी देखो वहां गए। हमारे ये क्या कहते हैं पुरोहित जी, उनका कार्यक्रम ऐसे चल रहा था जैसे हम कोई नहीं देखते पिक्चर में, कोई अच्छी पिक्चर देख रहे हैं, ऐसा चला है उन्होंने। बिल्कुल आंख झपकने की तबीयत नहीं कर रही थी। और कैसा उनका सामंजस्य था इनके साथ, शिवजनी जी के साथ। मैंने इतने अच्छे यहाँ पे। अच्छा, अभी बोगड़ा जी ने मेरे से बोला कि आप वक्ताओं की बात, यहाँ सारे वक्ता, यहाँ सारे जो आ रखे हैं विद्वानों की टीम इकट्ठी हो रखी है। तो मैं अपने दोस्तों से एक ही चीज कहता हूं कि हम तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं देश के लिए, एक काम बखूबी कर सकते हैं, हम छुआछूत दूर कर सकते हैं। दोस्तों चलो ना, अभी गुणन पथिक जी बात चली थी, आपको करना क्या है इसमें, समरसता निभानी है, हर जगह निभाइए ना। पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ बोलते हैं कि आप कुछ ना करो, होली दिवाली के अपने इन्हीं मित्रों के यहाँ जिनको आप मनी दूरी जिनसे बनाए हुए उनके यहाँ जाओ और खाली एक गिलास पानी पी लो और उनसे गले मिल के आओ, तो यही बहुत बड़ा काम हो जाएगा। हाँ, वैसे हम देश के लिए कुछ भी नहीं कर सकते हैं, पर इतना कर दे तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा, वो हमारे हाथ में है। तो इस समरसता को आपने बहुत आशीर्वाद दिया। हमारे वहाँ दासना वाले गुरुदेव भी आए, उन्होंने बहुत अच्छा बोला। तो मैं बिल्कुल दृढ़ संकल्प हूँ। अब पत्रकारों पे है कि वो इस मैसेज को इतना ज्यादा यहाँ पर, क्योंकि काफी पत्रकार बंधु यहाँ पे आ चुके हैं, वो इतना दें कि 100 लोगों जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, पूरे 1 करोड़ लोगों को कर रहे हैं उत्तराखंड के, मानी 1 करोड़ लोगों तक ये मैसेज जाना चाहिए। और यहाँ तो कुछ भी नहीं है, छुआछूत तो नीचे बहुत ज्यादा देखी है मैंने। तो वो ठीक कहा अभी उन्होंने कि भाई यहाँ तो खाली शिल्पी समाज है, वहां तो नीचे। तब जब हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री उनके सफाई कर्मियों के पूरे विश्व मंच के सामने पैर साफ कर रहे हैं, और हम में से कई लोग हैं जो है फॉलोवर हैं इसके, नरेंद्र मोदी के भक्त बोलते हैं उनको, और वो तो छुआछूत बनाए हुए हैं। भाई तुम्हारे जो है अभी कोटनाला जी, बताओ आपके भागवत में और देवी भागवत में 18,000 श्लोक लिखे हैं, 700 हमारे गीता में हैं, जो कि हमारी भारतीय संस्कृति, हमारी सनातन की आत्मा है। वो वहां कहीं भी छुआछूत की बात नहीं की गई। फिर हम क्यों है भाई, बस ये परंपराएं हैं, परंपराएं चलती हैं, तो इसको तोड़ना बड़ा सरल है। जब मेरी लड़की की शादी हुई थी 4 फरवरी 2014 को, नेगी जी गवाह हैं, नेगी जी से शायद यहाँ पर चर्चा करना भूल गए। मैंने नेगी जी से सलाह दी थी कि मैं मांगल गाँव चालू, तुम टीम बनवा, आपन बिल्कुल पूरा करवाए थे काम, और आप दोनों पति पत्नी आए थे, जैसे आज आशीर्वाद दे रहे हैं मुझे, उस दिन भी आ गए थे आप पूरे काम छोड़ के। तो उसके बाद देखो देहरादून 111 टीमें, बल्कि उनको टीमें इतनी हो गई कि उन्होंने जो अपना रेट घटा दिया,
मैं तो चाह रहा हूँ कभी मीटिंग करो, उनको बोला कम से कम 21,000 से नीचे जाओ ही मत कहीं। तुम क्यों अपना नुकसान कर रहे हो, अपना बिल्कुल मत जाओ। अब ये टीम बन गई तो अब चलो जो भी है, कम से कम वहां से परंपरा तो शुरू हुई। तो इसी प्रकार इंद्रमणि बडोनी जी को लोग भूल गए थे। वहां भी पहला गीत मैंने नेगी जी से लिखा है, मैं पौड़ी गया और मैंने कहा इसकी धुन दीजिए, ऐसा है मैं ये बना रहा हूँ, आपने धुन दी थी। फिर वहां से हमने मूर्तियां लगाने, आज 7 मूर्तियां लग गई और हमें संस्कृति दिवस भी मिल गया। 54,000 स्कूलों में जो है कार्यक्रम लोग संस्कृति दिवस के रूप से उनके जन्मदिन पर हो रहे हैं। और अब ये तीसरा कार्यक्रम समझो कि ये भी जो समरसता है कि यदि हम इंद्रमणि बडोनी स्मृति मंच के माध्यम से इसको शुरू करते हैं तो मैं बिल्कुल मीटिंग भी बुलाता हूँ, अपने सभी मीटिंग ही है ये कि हम अगले वर्ष से इस परंपरा को शुरू कर रहे हैं। और आप लोगों की शुभकामनाएं और आप लोगों का आशीर्वाद मिला तो प्रति वर्ष हम, अच्छा हाँ, फिर जैसे नेगी जी कह रहे हैं कि बिल्कुल तीसरे वर्ष से हम, मैं यही तो चाह रहा हूँ कि पूरे 16,000 जो हमारे 16,800 करीबन जो हमारे गांव हैं, वहां एक परंपरा शुरू हो जाए कि हम समरसता शुरू करें। तो वो दिन दूर नहीं कि मित्रों उत्तराखंड से हम इसको छुआछूत को हटा देंगे तो उसका जो है लाभ हमारे जो है प्लेन के लोग भी जरूर देंगे। पर इन्हीं शब्दों के साथ हम समरसता बनाते हुए अपना जो है जल्दी से जल्दी भोजन का समय हो रहा है। और बहुत 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 धन्यवाद। यहाँ पर बड़े बड़े बहुत सालों को तो समय भी नहीं मिला, उनके विचार हमसे भी और पुरोहित जी से, नेगी जी से और बहुगुणा जी से, कई लोगों से अच्छे होंगे। पर भाई अब समय है, पहले से एक हमने जो वो किया था कार्यक्रम, मुझे बहुत खुशी है। मेरे पुराने दोस्त विजेंद्र तिवारी जी भी यहाँ 11वीं के दोस्त आ रखे हैं और बड़ी दूर से राजस्थान से आए हैं। उन्होंने सुना होगा कि रमेश सुनियाल द्वारा कोई कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा, वो बेचारे वहां से भी आ गए, बहुत बड़े इंजीनियर हैं। और मेरा लड़का जो है सीए है, उसका जो मित्र राहुल कोटियाल, और उनके मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। राहुल कोटियाल जो वो चलाते हैं, 12 मासा चलाते हैं, बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्री। और नेगी जी का भी मैंने 1-2 गीतों की चर्चा उनके उसमें सुनी, तो बहुत अच्छा उनका कंसेप्ट है। उनके पिताजी राजेंद्र कोटियाल जो हैं काफी वो जो है बुद्धिजीवी में गिने जाते हैं। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ ही कहता हूँ, अच्छा इनको जरूर सब लोग पढ़ लें और इनके साथ वो कर दें। और नेगी जी के साथ जो सेल्फी लेना चाहते हैं आए, बिल्कुल आप जेपी नहीं, नेगी जी जो है मौजूद है हर टाइम। तो यहाँ पे समरसता का जो है जल्दी कुर्सी उठा के हम समरसता भोज प्रारंभ करें, कोई दूरी कहीं पे न दिखाई दे हमें। हाँ, और मेहरबान में ना जी वो तो रोड है बंद में। हाँ वो रोड बंद है ना आपको देख कोई बात नहीं, कोई बात नहीं।
एक नमक बड़ी तो मर्च बार फटाफट चाची नमक ले लेना नमक हम परसों दो ही मिले ये लोग तो चलिए ना